हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी टहलने निकला था तो सोचा आपको एक कहानी ही सुना दूं। कहानी का नाम दोस्तों मुफ्त है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में एक सेठ हुआ करता था। उस सेठ का नाम भिखूराम था और उस सेठ को एक दिन नारियल खाने का मन हुआ। तो उस सेठ ने सोचा कि चलो शांता से पूछा जाए और अपने बीवी को बुला के पूछा क्या नारियल है। शांता ने कहा जी वो तो नहीं है। तो सेठ ने कहा तब तो बाज़ार जाना होगा। तो शांता ने कहा जो वो तो जाना ही होगा। फिर सेठ ने कहा कि तब तो पैसे भी लगेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपको पता चल गया होगा कि सेठ कितने लालची और बेईमान किस्म का इंसान था। उन्होंने वो घर से बाहर निकले और सोचते सोचते एक पीपल के पेड़ के पास जाके बैठे। कुछ देर सोचने के बाद वो वापस आ गए और अपने बीवी से एक झोला मांगा और उसके बाद बाज़ार की तरफ प्रस्थान कर दिए। वहाँ पे जाते जाते वो रास्ते में भी सोचने लगे कि पैसा कैसे बचेगा। तब तक बाज़ार आ चुका था। उन्होंने एक नारियल वाले से पूछा भाई नारियल कैसे दे रहे हो। नारियल वाले ने कहा जी सेठ 3 रुपये का एक। सेठ ने कहा 3 रुपये ये तो बहुत महंगे हैं, मैं तो तुम्हें सिर्फ 2 ही रुपये दूंगा। तो नारियल वाले ने कहा जी सेठ नहीं, मैं आपको 2 रुपये में नहीं दूंगा। तो सेठ ने कहा फिर मुझे 2 रुपये में नारियल कहाँ मिलेंगे। तो नारियल वाले ने कहा यहाँ से 2 मील दूर एक गांव पड़ता है, आप यहाँ से उत्तर दिशा के ओर चले जाएं, उधर ही आपको 2 रुपये के नारियल मिलेंगे। तो सेठ ने सोचा कि मुझे 2 रुपये, मेरा 1 रुपया बच भी जाएगा और सेहत का भी ख्याल हो जाएगा ज़रा सा। तो उन्होंने सोचते सोचते रास्ते पे चल दिए। चलते चलते वो फिर से सोचने लगे कि और कैसे पैसे बचे और चलते चलते वहाँ पे पहुँच गए। तो उन्होंने सोचा कि फिर से किसी नारियल वाले को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो उन्होंने एक नारियल वाले के पास जाके पूछा भाई नारियल कैसे है। नारियल वाले ने जवाब दिया भाई सेठ 2 रुपये का एक नारियल। तो सेठ ने कहा हैरानी से कहा कि 2 रुपये, मैं तो 1 ही रुपये दूंगा। तो सेठ ने कहा जी नहीं, हम तो ये 2 रुपये में ही देंगे, 1 रुपये में दे नहीं पाएंगे, आप कहीं और से ले लीजिए। तो सेठ ने कहा कहाँ से लें, हमें तो कुछ पता भी नहीं है यहाँ का। तो नारियल वाले ने कहा आप यहाँ से 5 मील कोस दूर चले जाएं, वहाँ पे आपको एक गांव में नारियल 1 रुपये का मिल जाएगा। वहाँ पे नारियल लेने वाले ने कहा 1 रुपये में मिल जाएगा। तो सेठ उधर चलते गया। चलते चलते उन्होंने वहाँ पे एक नारियल की दुकान देखा। वहाँ पे भी उन्हें थोड़ा सा ये लालच हो गया कि और थोड़ा सा पैसे बचा लें और किसी को बेवकूफ़ बना लें। तो नारियल वाले के पास गया, पर वो नारियल वाला बहुत चालाक था। उस नारियल वाले ने पहले ही समझ लिया कि वो किस लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा सेठ को, नारियल वाले ने, कि सेठ हम नहीं देंगे 50 रुपये में, आप यहाँ से चले जाइए। तो सेठ ने कहा हैरानी से कि मैं तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चल गया। तो फिर नारियल वाले ने कुछ नहीं कहा और कहे कि नारियल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मुफ्त में नारियल कहाँ मिलेगा। तो सेठ ने पूछा, अचंभित होकर पूछा कि कहाँ मिलेगा। तो नारियल वाले ने कहा जी सेठ आप यहाँ से समुद्र तट की तरफ चले जाएं, वहाँ पे आपको मुफ्त में नारियल मिलेगा। सेठ अचंभित होके पूछने लगे कि मुफ्त में। नारियल वाले ने कहा जी सेठ मुफ्त में। तो इसी लालच में उन्हें भागते से समुद्र तट की तरफ भागने लगे। कुछ देर के बाद समुद्र तट के पहुँच के वहाँ पे कई सारे नारियल के पेड़ पे देखे कि नारियल लटके हुए हैं। तो उन्हें लालच आ गया और सोचने लगे कि कुछ नारियल घर में भी रख लूँगा और कुछ व्यापारी को भी बेच दूँगा। यही सोचते सोचते वो एक नारियल के पेड़ पे चढ़ गए।
नारियल के पेड़ पे चढ़ के एक नारियल पकड़ा। तब तक दूसरा नारियल पकड़ने के चक्कर में उनका पैर फिसला और वो गिरने लगे। तभी वो एक डाली पकड़ लिए और चिल्लाने लगे, भाई बचाओ बचाओ बचाओ। तब कुछ समय के बाद एक व्यापारी आया। तो भिखुराम ने उसे देख के चिल्लाया, भाई बचाओ, व्यापारी बचाओ। व्यापारी आगे हैरान होकर देखने लगा कि मुझे कौन बुला रहा है। उसने दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा, फिर कोई नहीं दिखा। तो फिर से आवाज़ आया भिखुराम का कि हाँ भाई बचाओ बचाओ बचाओ। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो एक सेठ लटका हुआ था। तो व्यापारी ने कहा, भाई तुम वहाँ पे कैसे गए? तो सेठ ने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे नारियल तोड़ने आया था, पर पैर फिसल गया और लटक गया, भाई तुम मुझे बचा लो। तो व्यापारी ने कहा, अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। व्यापारी ने घोड़े के पीठ पे चढ़ के पेड़ पे चढ़ते चढ़ते उसका पैर पकड़ के उसे नीचे लाने लगे। तभी उनका घोड़ा आगे चला गया चढ़ते चढ़ते घास, तो वो भी लटक गए उन्हीं के सहारे। फिर वो दोनों एक साथ बोले, बचाओ बचाओ। फिर कुछ समय के बाद एक और व्यापारी आया। उस व्यापारी को वो दोनों देख के खुश हुए और कहे लगे कि बचाओ भाई बचाओ, व्यापारी बचाओ। तो उस व्यापारी ने ऊपर देख के कहा कि भाई तुम दोनों वहाँ कैसे पहुँचे? तो पहले भिखुराम ने कहा, जो सेठ था उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ नारियल तोड़ने आया था और लटक गया और पैर फिसल गया मेरा। तो उसके बाद व्यापारी ने कहा, भाई मैं तो इसकी मदद करने आया था, इसको पेड़ से उतारने आया था, पर ये मैं तो खुद भी लटक गया। तो व्यापारी ने कहा, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बचाता हूँ। और कहा कि वो भी घोड़े के पीठ पे चढ़ के उनको उतारने लगे। तो उनका भी घोड़ा आगे चढ़ गया। तो तीनों आदमी एक पेड़ के सहारे लटक गए। तो पहले वाले व्यापारी ने कहा कि सेठ तुम डाल मत छोड़ना, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। और दूसरे व्यापारी ने कहा कि सेठ तुम डाल मत छोड़ना, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। सेठ बहुत लालच में आ गया कि कुछ नारियल भी मिल जाएंगे और 200 रुपये भी मिल जाएंगे, आज तो मेरा लकी दिन है। यही सोचते सोचते उन्होंने एक हाथ से नारियल पकड़ के खींचने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। उसी तोड़ते तोड़ते उनका हाथ छूट गया और वो धम देना नीचे आके गिर गए। और उसके बाद एक नारियल उनके माथे पे आ गिरा और उनका माथा चक्कर खाने लगा और उन्हें वो नारियल मुफ्त में मिल गया। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी। मैं चाहूँगा कि आपके लिए और कहानी, मज़ेदार कहानी ले आऊँ और पढ़ाई के भी ले आऊँ। तो चलता हूँ दोस्तों, बाय।